हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबको एनर्जी अपडेट दूं और आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। जो कोई भी मेरे कलेक्टिव्स ये मैनिफेस्टेशन, ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, ये एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, उन सब के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। उनके आभा मंडल से जो भी नेगेटिव ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। उस नेगेटिव एनर्जी को बांध कर वहीं वापस 100 गुना और तेज़ी के साथ फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट। सो यहाँ पे मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग में भी वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग का शिकार ऑलमोस्ट हर कोई होता है। तो यूनिवर्स आपसे मेरे माध्यम से ये बात करना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को रिसीव करें। जो बात मैं आपसे कहने वाली हूँ वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। ठीक है, वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। सो जो डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ये जो मन रूपी एक टूल आपको यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है, जो जिसके माध्यम से आप जीवन की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आपको खजाना ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है, एक जादुई चिराग आपको प्रदान किया हुआ है। ये आपका मन है। ओके, आप अपने मन की क्षमताओं को पहचानिए। इंसान अपने मन की क्षमताओं को नहीं पहचानता है। मन मेरा मंदिर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मन के माध्यम से आप जीवन की हर चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगर आपका मन स्ट्रांग है, अगर आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, ठीक है, अगर आपका मन एम्बिशियस है, तो आप दुनिया की हर चीज़ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ओके, आपको अपने मन को प्रबल रखना होगा और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको अपने मन पर एक छन्नी लगानी है। आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स को एंटर नहीं होने देना है, बिकॉज आपका मन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सुनने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही बना है। ओके, पॉजिटिव थॉट्स के लिए ही बना है। आपका मन नेगेटिव चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। इट्स लाइक जैसे कि आप अपनी साफ़ सुथरी जो खाने की प्लेट है, आप उसमें कूड़ा फेंक रहे हो। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स इस प्रकार के होते हैं। आप एक साफ़ सुथरी चीज़ में कहीं पर भी ट्रैश फेंको। सो नेगेटिव चीज़ों को सोचना भी कुछ इसी प्रकार का होता है। आपको अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है किसी के भी प्रति। किसी पर्सन ने आपका कितना भी कुछ बिगाड़ दिया हो, फिर भी उस पर्सन के प्रति आपके मन में न्यूट्रल भाव होने चाहिए। ओके, ना उसके प्रति कुछ, अगर आपके मन में कुछ अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं तो उस व्यक्ति के प्रति कोई हेट्रेड वाले भाव भी नहीं होने चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके लिए वो व्यक्ति मात्र एक सोल होना चाहिए। ठीक है, वो एक सोल है जो बस है। ओके, तो आपके साथ किसने क्या कर दिया, किसने क्या नहीं किया, क्या लिया क्या दिया, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ओके, आपका फोकस होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। आपका फोकस होना चाहिए अपने डिज़ायर्स पर। आप क्या चाहते हैं जीवन में, आप अपने जीवन को किस प्रकार की रूपरेखा देना चाहते हैं, आप क्या चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, आप किसका भला करना चाहते हैं जीवन में, किस प्रकार से आप मानवता के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। राइट, किस प्रकार से आप जीवों की हेल्प करना चाहते हैं। इन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए और इसी के लिए आपका मन बना है। और आप देखेंगे कि अगर आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया अपने जीवन में, तो आपके जीवन में आप उन चीज़ों को भी प्राप्त करेंगे जो आपको कभी असंभव लगती थी। ओके, तो आपका जो मन है वो एक जादुई चिराग है। ओके, एंड आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना है। अपने मन को बहुत सोच समझ कर यूज़ करना है। अपने मन में किसी भी प्रकार का आपको कूड़ा नहीं फेंकना है।
ओके, ये एक साफ सुथरी प्लेट है जिसमें आप अपना खाना खाते हैं। मन आपका जो है ना, वो एक प्रकार से एक साफ सुथरी प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं, तो आप उसमें ऑब्वियसली कूड़ा नहीं फेंकोगे। तो नेगेटिव थॉट्स एक प्रकार का कूड़ा है, एक ट्रैश है जिसको आपको रिलीज करना है। ओके, वेपराइज हो जाना चाहिए वो चीज़, जैसे कि जो फ्यूम्स होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो आपको उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर देना है अपने मन से, उनकी जगह आपके मन में होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। कोई ओवर थिंकिंग से परेशान है तो उनको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, ओवर एनालाइज नहीं करना है सिचुएशन को, जज नहीं करना है किसी को। जस्ट बी न्यूट्रल टू एवरीवन ऑन दिस अर्थ। ओके, आपको हर किसी के लिए न्यूट्रल रहना है। हर कोई किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा है, हर कोई किसी न किसी चीज़ से रिकवर करने का प्रयास कर रहा है, हील करने का प्रयास कर रहा है। तो प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन। हर किसी के साथ एक विनम्रता का भाव रखें, एक सहानुभूति रखें हर किसी के साथ। उसकी समस्या को आप अगर समझ नहीं सकते, उसकी समस्या को अगर आप बांट नहीं सकते हैं, तो कम से कम उसके लिए आप समस्या बढ़ाएं ना, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। या लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है किसी के लिए। पेशेंस, exercise equanimity, have patience with yourself and those around you, don't be afraid to ask others to be patient with you while you figure things out। see, तो आपके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और लोगों से जो आपके अराउंड लोग हैं उनके साथ आपको पेशेंस रखना है, उनके साथ आपको धैर्य रखना है। इस पृथ्वी पर हर कोई अपने कर्मों को भोगने के लिए आया है। कोई अच्छे कर्मों को भोग रहा है तो कोई खराब कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहा है। तो जस्ट बी काइंड, बिकॉज हर कोई हील कर रहा है किसी ना किसी सिचुएशन से। ओके, तो आपको पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, पेशेंस रखना है। और आपके अराउंड अगर कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं तो उनको भी आपको बोलना है कि आपको थोड़ा सा समय चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, आप उनसे पेशेंस की मांग कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य से चीज़ों को सोच समझकर ही आगे बढ़े। लेट्स सी, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। धैर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग ऑन, बेटर टाइम्स आर अहेड। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। ठीक है, प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इट मे बी टाइम टू डिटैच फ्रॉम अ सिचुएशन दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू। एज वन फेज ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग, अनदर बेटर फेज इज बिगनिंग। तो आपके जीवन में कुछ कोई फेज था जीवन का जो एंड हो रहा है। ओके, कठिन समय आपके जीवन का एंड हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए फेज की शुरुआत हो रही है, कुछ नया शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद फील हो रहा होगा कि आप जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों में आप पास्ट में स्टक थे, जिन चीज़ों में आपको बंधा हुआ महसूस होता था, वो चीज़ें अब बहुत पीछे छूट चुकी है। यू डिज़र्व गुडनेस, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। यस, आप जो कोई भी ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आप प्रेम डिज़र्व करते हैं, बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं हर किसी का। आप आशीर्वाद डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप इसके पात्र हैं, आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्दी। ओके, इट इज़ योर बर्थ राइट। तो ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसी के लिए जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्यों को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं और अच्छे पुण्यों का भोग करना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आपने ये चीज़ें कमाई हैं, अपने अच्छे कर्मों द्वारा ये चीज़ें कमाई हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं ये चीज़। ओके, यू आर वर्दी। या ग्रेस, गाइडेंस एंड गिफ्ट्स क्रिएटेड जस्ट फॉर यू अवेट योर ओपन हार्ट। या सो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है और आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। आप प्रेम डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आप वो डिज़र्व करते हैं। आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यूनिवर्स, तो ये ब्लेसिंग्स भी आप डिज़र्व करते हैं। ये बेसिकली आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, बी ओपन एंड क्यूरियस, ओपन योर सेल्फ टू वंडरमेंट एंड अ फीलिंग ऑफ अवे इन स्पेस of openness and childlike curiosity. Miracles happen and solutions
टू चैलेंज एमर्ज। या सो आपको चीज़ों को समझने की चीज़ों के प्रति एक जिज्ञासा है आपके मन में, चीज़ों को जानने की, एक रहस्य को समझने की एक जिज्ञासा है, एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, राइट। और ये चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है, आपको सबसे नायाब बनाती है। आप हर चीज़ के पीछे का एक कारण जानना चाहते हैं, और ये आपके अंदर जो जिज्ञासा है ना, ये आपको औरों से अलग करती है, आपको यूनिक बनाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके अंदर जो एक दैवीय ऊर्जा वास करती है, ओके, दिव्य ऊर्जा वास करती है, वो आपको अपनी ओर खींचती है, ठीक है। उसके प्रति एक आपके मन में जागरूकता आए, आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल पावर है वो एक्टिवेट होना चाहती है, ठीक है। इस वजह से वो आपको गाइड करती है, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन लाइट आपको गाइड करती है। वही जो डिवाइन लाइट है ना, वो आपको क्यूरियस बनाती है, ओके। आपके मन में जिज्ञासा है, चीज़ों को जानने का एक भाव है, आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं। हो सकता है आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा थी और आपने वो चीज़ जान ली है, ओके। सो या पेशेंस, मूविंग ऑन, वर्थ, अपनी वर्थ को आपने पहचाना है, अपने महत्व को आपने पहचाना है। आपको अक्सर लोगों ने हो सकता है महसूस कराया है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आपको एकदम नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया। सो आपने अपनी वर्थ पहचानी है, आपने ये चीज़ अच्छे से पहचाना है कि आप डिज़र्व करते हैं ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स यू डिज़र्व, ठीक है। यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, अ क्वीन, ओके। आप डिज़र्व करते हैं ये चीज़। सो आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं, ओके। बहुत क्विक एनर्जी है, देखते हैं। आपको पेशेंस रखना है, आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक साहस को, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई है, ठीक है, लोगों ने आपको बैकस्टैप किया, लोगों ने आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा पेन दिया, ठीक है। इस पेन के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था, ठीक है। आपको साहसी, आपको करेजियस बनाया जा रहा था, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थे, ओके। और ईश्वर को इस बात का डर था कि कहीं कोई आगे चल के आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा कठिन ना हो जाए। और जो पोजीशन उन्होंने आपके लिए निर्धारित करी थी ना, उस पर भी कोई साहसी व्यक्ति ही बैठ सकता है। ये चीज़ भी यूनिवर्स अच्छे से जानते हैं, और इसी वजह से उन्होंने आपको ये पूरी ट्रेनिंग दी है, ओके। ये पेन से आपको गुजरना पड़ा है इसी वजह से, ओके। सो ये कुछ आपके लिए मैसेज आ रहा है, ओके। आपकी विश पूरी हो रही है, आपने विश मांगी है, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी बंधन में आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, आप बहुत परेशान थे उस सिचुएशन में, तो आपको उस सिचुएशन से आज़ाद किया जा रहा है, ठीक है। आपको किसी प्रकार के बंधन से मुक्त किया जा रहा है, ओके। बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है आपने, वाओ, या राइट। ओके, आपके जीवन में जिन लोगों ने दिक्कतें पैदा करी, जिन लोगों ने आपके जीवन में कठिनाइयाँ क्रिएट करी, ठीक है, जिनकी वजह से आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ऐसे लोगों को, जिन्होंने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बांध कर रखने की कोशिश करी, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, ऐसे लोगों को जज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को यूनिवर्स जज कर रहे हैं, हार्श वे में जज कर रहे हैं, ओके। उनका कर्मा उनको दिया जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। या तो आपके लिए डेफिनेटली पास्ट में बहुत सारी कठिनाइयाँ क्रिएट करी हैं, बहुत सारी अड़चनें आपके रास्ते में लाने की कोशिश करी गई है, ताकि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बहादुर हैं, ठीक है। आप इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। इनफैक्ट इजीली क्या, आप किसी भी सिचुएशन में गिव अप करने वालों में से नहीं हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा करेजियस है,
आपके जीवन में जब कठिनाइयाँ आती भी हैं, आपके जीवन में जब कठिनाइयाँ आती भी हैं तो आप और ज़्यादा बहादुर होकर निकलते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं। तो इट्स लाइक आपके जीवन में जो परेशानी आती है ना, वो एक प्रकार से आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको बहादुर बनाने की एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आप और ज़्यादा करेजियस हो जाते हैं, और ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखकर आपके अराउंड जो लोग हैं ना, जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और जो आप पे इंटरेस्टेड हैं, बहुत से अलग अलग प्रकार के इंटेंशंस वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो ये चीज़ देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है अच्छे से कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आए, चाहे जो भी परेशानियाँ आए, आप उस परेशानी से और ज़्यादा बहादुर होकर निकलते हैं। जो लोग आपके प्रति इविल इंटेंशंस रखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अचंभित हैं। दे आर लिटरली शॉक्ड। ठीक है, और उनको जज किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको पेन दिया, जिन लोगों ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का आपको जिनकी वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ा, ऐसे लोगों को जज किया जा रहा है। और ये लोग आपको हैप्पी देख रहे हैं। ये लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से शांति है, सद्भाव है, हैप्पीनेस है। ठीक है, आपकी सारी विश पूरी हो रही हैं। जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है, वो सब कुछ ईश्वर आपको तुरंत प्रोवाइड करते हैं, बिना देरी के आपको प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों ने आपके लिए जो कुछ भी गलत मनाया, ठीक है, वो सब कुछ फेल हो रहा है। आप और ज़्यादा तेज़ी से उस परेशानी से निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके जो हेटर्स हैं, ये अचंभित हैं। उन्होंने हो सकता है किसी प्रकार की कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी हो, उन्होंने कुछ डेथ स्पेल्स कास्ट किए हों आपके अगेंस्ट, लेकिन ये जो कुछ भी डेथ स्पेल्स थे ना, इनको एंड कर दिया गया है। इन डेथ स्पेल्स को एंड कर दिया गया है, बैकफायर कर दिया गया है। ओके, और आपकी तरफ उन चीज़ों को लाया जा रहा है जिनके आप हकदार हैं। या ओके, वाओ, राइट। या आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कुछ नेगेटिविटीज़ की एंडिंग हुई है, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस की एंडिंग हुई है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की एंडिंग हुई है, कुछ इस प्रकार के लोग आपके जीवन से दूर हुए हैं जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं थे, टॉक्सिक थे जो लोग, ऐसे लोगों को हटाया गया है आपके जीवन से, रिमूव किया गया है ऐसे लोगों को। ओके, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, किसी प्रकार के कुछ सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रही है। ओके, मुझे दिख रहा है कि अब आप बहुत संभल कर चलना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ फ्रेंडशिप भी करना चाहता है ना, तो आप उसको बहुत एनालाइज करते हैं, बहुत सोच विचार करके तब आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो बढ़ चुकी है, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत सारे फेक लोगों का सामना किया है। बहुत सारे फेक लोग आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत पेन दिया, आपके पीठ पीछे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, बैकस्टैब किया। ओके, कोई पर्सन है जो आप में बहुत कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। सो कोई पर्सन मुझे आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। वो पास्ट में हो सकता है कन्फ्यूजन में थे, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है ये। वो अपने ऑप्शंस में और आप में कुछ कंफ्यूज थे, तो उनको क्लैरिटी मिली है कि उनको आपसे प्यार है और अपार प्रेम है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सॉलिड कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये एक प्रकार से यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। और ये पर्सन फुल ऑफ फीलिंग्स, ये ऐसे पर्सन हैं जो फीलिंग्स को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये फीलिंग्स को टॉप पर रखते हैं। फिलहाल ये पर्सन मुझे कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो।
बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले पर्सन है, फादर फिगर हैं, ये आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं, या फिर ये अगर सिंगल पेरेंट हैं तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं कुछ। ये बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हैं, इस वजह से ये भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इनको पैसों की कोई भूख नहीं है, इनको पैसों का कोई लालच नहीं है, ठीक है। ये फीलिंग्स को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और ये मुझे आपके इंतज़ार में दिख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ पता लगाते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं, आपके बारे में हो सकता है कुछ ऑनलाइन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। ये पर्सन अपने मन के भाव आपसे छिपा रहे थे पास्ट में, ठीक है। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया था, पूरी तरह से आपसे अपनी भावनाओं को बताया नहीं था, जताया नहीं था, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो ये फर्दर खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाले हैं, रोकने नहीं वाले हैं, ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है, और ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने उन मैसेजेस का रिप्लाई किया कि नहीं, आपने उन मैसेजेस को देखा कि नहीं। कुछ अनरेड मैसेजेस की बात आ रही है, आपसे हो सकता है कुछ अपने प्यार को एक्सप्रेस किया हो उन्होंने। या सो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है आप उनके मैसेजेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अभी अपने वर्क में बिज़ी हो, आपने अभी उनके मैसेजेस को देखा नहीं है, उस पर रिवर्ट नहीं किया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का इविल स्पेल का प्रभाव था, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल अटैक था, किसी प्रकार का कुछ नेगेटिविटी थी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर आपने रिसेंटली देखा हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ छोटे रूप में ही बैकफायर हुई है, उस चीज़ का सिर्फ आपको अनुभव हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है कि ऐसा कुछ था आपके अराउंड, और ये चीज़ बैकफायर हुई है, या आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से रिन्यू कर दिया गया है। आपकी कुछ गलतियों की वजह से आप इस प्रकार के ईवल स्पेल्स के शिकार हुए हैं। इस तरह की ईवल स्पेल्स ये ईवल स्पेल्स बैकफायर हुए हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ओके। दुगनी चौगुनी तेज़ी से ये बैकफायर हुए हैं, और ये उन्हीं लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ये चीज़ आपके लिए क्रिएट करी है, ओके। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, और आपके एनिमीज़ को बहुत हार्श वे में जज किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट ये स्पिरिचुअल अटैक किया, उन लोगों को बहुत हार्श वे में यूनिवर्स जज करने वाले हैं, ओके। आप बहुत जल्द हो सकता है इस प्रकार की चीज़ें सुने, और उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये है कि वो लोग आपको प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे, वो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आपकी एनर्जी को उन लोगों के चंगुल से आज़ाद कराया जा रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। यूनिवर्स ने ये सज़ा सुनाई है उन लोगों को, ओके। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपकी लाइफ को बैलेंस में लाया जा रहा है, आपकी ब्यूटी को अपग्रेड किया जा रहा है, आपके इंटेलिजेंस को अपग्रेड किया जा रहा है, या ओके। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, ठीक है। आप उनसे दूर हो गए, आप लोगों के रिश्ते कहाँ पर ख़राब हुए, क्या चीज़ हुई, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग अलग हो गए, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई अचानक से। तो ये सारी चीज़ों को कोई सोचता विचारता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, और वो इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, कहाँ पे चीज़ें दिक्कतें हुई, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे इश्यूज़ हुए। फ़िलहाल वो मुझे अपने कार्मिक बैगेजेस के तले दबे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी कर्मा कमाए हैं, अब उस कर्मों के पहिए के तले ये दबने वाले हैं, ठीक है। इन लोगों को अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे, राइट।
ओके, ओ माय गॉड, कुछ स्नेक की बात आ रही है, कुछ स्नेक, या किसी को स्नेक ने बाइट किया, ऐसा कुछ आ रहा है, गॉड फॉरबिड। या तो कुछ कर्मों की बात आ रही है, या कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, कोई अपने बैड कर्मों को फेस करने वाला है। आपने हो सकता है ये विश मांगी थी ईश्वर से, आप अपने हेटर्स को, अपने साथ गलत करने वालों को पनिश होते हुए देखना चाह रहे थे। सो इस प्रकार की चीज़ बहुत ज़्यादा करीब है ये, या सो आपके हेटर्स ये पेनफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो जहरीले लोग हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, ठीक है, ऐसे लोग अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, अपने द्वारा करे गए बुरे कर्मों का सामना कर रहे हैं। या आप फर्म बाउंड्रीज रखते हैं, ठीक है, आप अब उन लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन आप रखना नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कांटेक्ट आप नहीं रखना चाहते हैं। और वो लोग जो भी आपके ये जो हेटर्स हैं, जो कार्मिक लोग हैं, ये दूर से आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखते हैं, और ये आपकी तरफ से कोई मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है, ये उस इंतज़ार में है कि आपने उस मैसेज को देखा कि नहीं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन पर कुछ नज़र बना कर रखते हैं। आपके जीवन में कोई न्यू लव आ रहा है, नई एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है, आपको, आपकी ट्विन फ्लेम को, आप लोगों को जंजीरों से छुड़ाया जा रहा है, ठीक है, आपकी ऊर्जा को रिन्यू किया जा रहा है, और ये चीज़ सरप्राइजिंगली होने वाली है, अचानक से होने वाली है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कि उन्होंने आपको बांध कर रखा, आपके जीवन में ये दिक्कतें क्रिएट करके रखी, आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए, गंदी क्रिया वगैरह करी, इस चीज़ की कोई माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। ओके, बिकॉज वो ये चीज़ पहचान चुके हैं, वो ये चीज़ जान चुके हैं कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, दैवी ऊर्जा वास करती है, ठीक है, डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं, और उस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत तकलीफ दी, और ये चीज़ अब उनके सामने आ रही है। और ये चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप कोई डिवाइन बीइंग है, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको टारगेट करके। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हर प्रकार के इवल स्पेल से आज़ाद होकर, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद होकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को आप उभारते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बल प्रदान किया जा रहा है, आपकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। या वाओ, सो आपकी तरफ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू लव, ठीक है, न्यू पैशन, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ नई चीज़ों पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे, राइट। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। यदि कोई पर्सन आपकी तरफ कोई गलत मंशा कास्ट कर रहा होता है, गलत मंशा आपकी तरफ भेज रहा होता है, तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ मोड़ दी जाती है अगर आप इस ईवल आई प्रोटेक्टर को धारण करके रखते हैं तो, ठीक है, आपका आभा मंडल डिस्टॉर्ट होने से बचता है अगर आप इस ईवल आई प्रोटेक्टर को पहन कर रखते हैं तो। ओके, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। और ये जो कवच है, इस कवच को मैं खुद तैयार करती हूँ, मैं स्वयं इस कवच को तैयार करती हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रदान करना चाहेंगी तो आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा स्वयं जागृत होगी। ओके, और जब भी ऐसा होता है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, और ये एक अभेद्य कवच है। किसी भी प्रकार का इवल स्पेल, किसी भी प्रकार की गंदी क्रिया
इसको भेद नहीं सकती है। ओके, एंड आप ये मानकर चलिए अगर आपने इसको धारण किया हुआ है तो हर प्रकार के इवल स्पेल को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ओके, आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप अगर कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, आपको इसे प्राप्त करने के लिए मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर, और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। राइट, लेट्स सी यूनिवर्स के डाउनलोड्स लेते हैं। ओके, लव, सी, सो आपके जीवन में कुछ न्यू लव आ रहा है, न्यू पैशनेट बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, पैशनेट लव। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ ईविल आई अराउंड यू। सी, आपके अराउंड बहुत सारी ईविल आई है, बहुत सारे लोग आपको नज़र लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो गलत मंशा है, उनकी जो जेलसी है, उनकी जो ईविल आई है, वो उनकी तरफ बैकफायर करी जाए। Send it back to sender immediately. They wanted to spoil your image, but people started hating them. So कोई आपकी इमेज स्पॉइल करना चाह रहा था, कोई आपकी छवि खराब करना चाह रहा था, लेकिन लोग उल्टा उनसे ही हेट करने लग गए, चिढ़ने लग गए। कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, यू आर गॉड्स चैंपियन। आप ईश्वर के चैंपियन हैं, ईश्वर के चैंपियन बच्चे हैं आप। ईश्वर को आप पर गर्व है, दिव्य शक्तियों को आप पर गर्व है। ओके, सो इन लव, ऑल आई डू इज थिंक अबाउट यू, आई लव यू टू द मून एंड बैक। सी, तो ये मैसेजेस आपको कोई देना चाहता है। समवन इज रियली इन लव विद यू। ठीक है, वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऑल आई थिंक अबाउट यू, ऑल आई डू इज थिंक अबाउट यू। पब्लिसिटी, कुछ पब्लिसिटी हो सकता है, कोई पब्लिसिटी कर रहा है इस चीज़ की, आपके बारे में हो सकता है, कोई किसी से बात कर रहा है। ओके, माही मैनू छड्यो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। सो ये सॉन्ग आपको कोई डेडिकेट कर रहा है, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि आप उनको कभी छोड़िएगा नहीं, कभी उनसे दूर मत जाइएगा। ओके, यू नेचुरली ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव। तो आपकी तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, अपने आप ही वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है। तो आपके पास ही नेचुरली कोई पावर है। ठीक है, कोई सिद्धि है, कोई गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से आपको दिया गया गिफ्ट। ओके, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में हो सकता है चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही थी अभी तक। ठीक है, कुछ परेशानियाँ थी, कुछ आपके अनुरूप नहीं थी चीज़ें। यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड। आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं। आप, हो सकता है कोई लेजेंड है। ठीक है, किसी लेजेंड के पास ये मैसेज गया है, तो आप एक बॉर्न लेजेंड हैं। दे नो दे आर गिल्टी। से किसी को पता है कि गलती उनकी है, उन्होंने कुछ गलती करी है, किसी को पता है ये चीज़ अच्छे से, किसी को अपनी गलती का आभास है, एहसास है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। सी, सो कोई आपके बारे में ही सोचता रहता है, कोई आपको ही देखता रहता है। ओके, आपके ही ख्यालों में कोई खोया रहता है, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, लव, आई लव बीइंग योर्स। ओके, तो आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनके जो हार्ट की जो चाबी है, उनके दिल की जो चाबी है, वो सिर्फ आपके पास है। ओके, आई लव बीइंग योर्स, तो वो पूरी तरह से सिर्फ आपके ही बन के रहना चाहते हैं। ओके, रेगुलर जाप, आपको जाप रेगुलर करना है। ठीक है, रेगुलरली जाप करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड। तो जब आप फोकस्ड होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आप अपने हेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, बिकॉज वो आपका डाउनफॉल प्रे करते हैं। राइट, तो मैंने आपको बताया ना, आपका जो माइंड है वो एक प्रकार का टूल है।
जो हर प्रकार की चीज़ को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, हर प्रकार की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। तो आपको फोकस्ड रहना है पॉजिटिव एनर्जी पर। ओके, यू प्लस मी फॉर एवर। सी, तो कोई आपको फॉर एवर के लिए अपना बनाना चाहता है। ओके, कोई लिटरली आपसे बहुत सारा प्यार करता है। समथिंग अबाउट रोज़, किसी का नेम है रोज़, रोज़ फ्लावर यहाँ पे आ रहा है। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम, या सो आपके हेटर के जीवन में कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, ठीक है, टफ टाइम फेस कर रहे हैं वो, ठीक है, कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आपके हेटर्स, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। बी केयरफुल, यू मे गेट हर्ट, ऑलवेज बिलीव दैट यू आर प्रोटेक्टेड। सी, सो आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है, कहीं आपको चोट ना लगे। आपको इस चीज़ पर विश्वास होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको कभी चोट लग भी जाती है तो आप जल्दी ही उस चीज़ से हील होते हैं। स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ी मात्रा में आशीर्वाद आपकी तरफ आने वाला है। ब्लेसिंग्स ऑन द वे। सो ईश्वर आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग हाउ राइट यू आर। सी, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप कितने सही हैं, आप कितना सही बोल रहे थे। किसी के जीवन में सेम वही बात हो गई, आपने जो उनको बताई थी, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ, ठीक है। जो चीज़ आपने उनको बोली थी वही चीज़ उनके साथ घटित हुई है। या क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव हैं, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। ओके ओके, हाई क्लास, आप हाई क्लास हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, ठीक है। आप कभी भी आप छोटी सोच नहीं रखते, ओछी सोच नहीं रखते, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली सोच नहीं रखते हैं। आप कभी भी बिना वजह किसी को परेशान करने वाली सोच नहीं रखते हैं। तो या आप बहुत हाई क्लास पर्सन हैं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, रॉयल है। सी, हंग्री, तो किसी को भूख लगी है, कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, किसी को खाना वगैरह चाहिए, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें प्लीज़। कोई आपको हक करना चाहता है, यू आर सो स्पेशल, नंबर 1। सी, तो आपको कोई हक करना चाहता है, कोई आपको कह रहा है कि आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। ओके, वन लास्ट, गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू। तो ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, दैवीय ऊर्जा आप में वास करती है, और ये चीज़ किसी को रियलाइज़ हुई है, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ करी है जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, जो आपको पेन दे रहे थे, ठीक है, किसी प्रकार का कष्ट आपको दे रहे थे। तो ऐसे किसी पर्सन को ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है। ओह, दिस विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड। ओके, आपकी कोई विश है, अभी करेंटली ये मैसेज रिसीव करते हुए अगर आपके मन में कोई विश थी, ठीक है, जो आपके अच्छे के लिए है, दूसरों के बुरे के लिए नहीं, जो आपके अच्छे के लिए, अगर आपके अच्छे के लिए आप कुछ विश कर रहे थे तो वो विश ग्रांट हो रही है। ओके, आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। Thank you so much. Thanks a lot. And I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.